Let's do one more question. We can understand about seek. We can understand about seek function. We can understand about seek function. Question 1. Write a program to demonstrate the concepts of demonstrate the concept of seek function and tell दोनों कर लेते हैं. Seek and tell function randomly access any text or character. To randomly access any text or character. ठीक है. So क्या मतलब है इसका? Randomly मुझे seek function से कहीं पर भी जाना होगा. Now let's understand this. Suppose that first of all, let me say कि this is the file alpha.txt. ये अपने पास एक फाइल है, ठीक है. मैंने इसे क्या करा, रीड मोड में ओपन कर लिया. नाउ आर प्लस मोड की क्या खासियत थी? इफ यू विल ओपन इन आर प्लस मोड देन यू कैन डू राइटिंग ऑल्सो. वी हैव सीन दिस. हम राइटिंग भी कर सकते हैं, ओवर राइटिंग अपन कंटेंट में कर सकते हैं. तो लेट मी ओपन इन आर प्लस. ठीक है, रीड के साथ में राइटिंग होती है, रीड के साथ में राइटिंग. सो व्हेन यू हैव जस्ट ओपन दिस फाइल, आपने जिस फाइल को जस्ट ओपन ही किया है, तो करंट पोजीशन क्या होगी? 0 इंडेक्स पे. करंट पोजीशन अपनी 0 इंडेक्स पे होगी. तो इफ आई विल रीड, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, ch इक्वल टू f1 डॉट रीड एंड 1, इफ आई राइट 1, तो वो क्या करेगा? wherever the current position of file pointer is, wherever the current position of file pointer is, from that position it will read one character. It will read one character and will advance the file pointer by 1. अगर फाइल पॉइंटर 0 पे है तो वो क्या करेगा? एक कैरेक्टर रीड करके उसे आगे ले जाएगा. कितना आगे? 1 कैरेक्टर आगे. So let me say here current position of f1 is 0. इनिशियली 0 होती है, ठीक है. यहां पर क्या होगी अब जो है, नाउ f1 विल गो टू 1 बिकॉज एक कैरेक्टर मैंने रीड कर लिया, ठीक है. एक कैरेक्टर मैंने रीड कर लिया और ch में स्टोर कर दिया. इफ यू प्रिंट इट देन इट विल बी प्रिंटिंग द 1 कैरेक्टर. अगेन लेट मी से, इफ आई राइट इट हियर f1 डॉट रीड 5, that means now you want to read 5 characters from current position. And what is the current position of this? You can see 1 पे पॉइंट कर रहा है. तो अब क्या होगा? 1 से लेकर 1 इंडेक्स से लेकर 1 2 3 4 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा और 1 + 5 कर दो. नाउ f1 विल गो टू 6, इंडेक्स नंबर 6 पे आ जाएगा, ठीक है. ch इक्वल्स टू f1 डॉट रीड सपोज 10, लेट मी से 10. तो अब नाउ इट विल रीड. दैट मीन्स रीड फंक्शन करता क्या है? वो रीड के साथ में एडवांस भी करता है, इंक्रीज. रीड के साथ में इंक्रीमेंट करता है, रीड के साथ में इंक्रीमेंट करता है कि बाइट नंबर मेरे पास में वहां पहुंच जाए, ठीक है. नाउ f1 विल गो टू 6 + 10 16. f1 विल गो टू 6 + 10 16, ठीक है. 16 पे वो चला जाएगा. f1 विल गो टू 16. फाइन. तो इन दिस मैनर फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली एडवांस करता है, ऑटोमेटिकली. लेकिन अगर तुम अपने हिसाब से चाहते हो मूव करवाना, जैसे वही वाली बात हो गई, म्यूजिक प्लेयर चल रहा है तो म्यूजिक प्लेयर अपने हिसाब से चलता है. अगर आपने 1x कर रखा है तो 1-1 सेकंड के गैप से चल रहा है. जिस हिसाब से आपने स्पीड कर रखी है, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल रीड एंड इट विल मूव. नाउ इफ आई वांट टू मूव दैट फाइल पॉइंटर अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जैसा मैं चाहता हूं, तो क्या करो? सिंस इट इज ए टेक्स्ट फाइल, डू रिमेंबर इट्स ए टेक्स्ट फाइल एंड टेक्स्ट मोड में आर नॉर्मल मोड में खोल रखा है. अगर बाइनरी मोड में खोलते RB+ या WB+ या AB+, तो सारे मोड काम करते. लेट मी शो यू व्हाट आई वांट टू से. f1 डॉट सीक मैंने लिख दिया 0, या फिर इट इज सेम एज f1 डॉट सीक 0,0. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकंड 0? फर्स्ट आर्गुमेंट तो क्या बोलता है? कितना आगे या पीछे मूव करना है, कितने बाइट आगे पीछे मूव करना है. सेकंड, इट विल टेल यू द रेफरेंस पोजीशन फ्रॉम वेयर. बाय डिफॉल्ट 0 होता है. 0 का मतलब होता है बिगनिंग. बिगनिंग से 0 बाइट आगे चले जाओ. इफ वी गो 0 बाइट फॉरवर्ड फ्रॉम बिगनिंग, इट विल रीच टू बिगनिंग ओनली. इट विल रीच टू बिगनिंग. तो नाउ f1 विल गो टू 0. वापस से कहां आ गया? 0 पे, स्टार्टिंग में.
यानी बिगनिंग में, वापस से बिगनिंग में आ गया, ठीक है। नाउ इफ आई राइट दिस f1 डॉट सीक 5, अब वो क्या करेगा, f1 डॉट सीक 5 इज सेम एज f1 डॉट सीक 5,0, 5,0, बिगनिंग से 5 बाइट आगे चले जाओ। नाउ f1 विल गो टू 0 + 5, 5 हो गया, फिफ्थ इंडेक्स पे आ गया, फिफ्थ इंडेक्स पे, ठीक है, फिफ्थ इंडेक्स पे। नाउ इफ यू वांट टू पुट इट ऑन सम डिफरेंट f1 dot seek 15, this is same as writing f1 dot seek 15 comma 0, 15 comma 0. Now f1 will go to 15, that's it, ठीक है, f1 will go to 15। लेकिन अगर आप इसमें नेगेटिव लिखने की कोशिश करते हो तो नेगेटिव अलाउड नहीं है, -5, क्योंकि बिगनिंग से पीछे कैसे जाओगे आप, हाउ कैन यू गो बैकवर्ड फ्रॉम बिगनिंग, जीरो इंडेक्स जहां पर जिसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो इंडेक्स बिलोंग ही नहीं करता, हाउ विल यू गो, इट विल नॉट वर्क। वी कैन नॉट मूव बैकवर्ड फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग से बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते, ठीक है। सेम चीज इफ यू विल राइट दिस थिंग f1 डॉट सीक सपोज 0,2, ये वर्क नहीं करेगा टेक्स्ट मोड में, विल नॉट वर्क इन नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स मोड, नहीं काम करेगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब होता है एंड से 0 बाइट, एंडिंग एंडिंग ऑफ फाइल से 0 बाइट आगे चले जाओ, एंडिंग ऑफ फाइल से 0 बाइट आगे, इट विल नॉट वर्क। तो विल डिस्कस दिस इन बाइनरी फाइल, बस इसका एग्जांपल करने वाले हैं अपन। एक और बता दूं आपको चीज में, 5,1 ये भी काम नहीं करेगा टेक्स्ट मोड में, विल नॉट वर्क इन नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स मोड। इन पाइथन 3 2 होता तो काम करता, अगर पाइथन 2 होता तो काम ये कर जाता। लेट मी शो यू बाय दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओपन इट, okay, let me give a name, let's take the same name from there, this is, okay, let me open it, okay, it's already opened, program, okay, fine, this is, so let's take one comment. Always remember to give comments, it is for your betterment, so that whenever you see any program you just understand by looking at the comment कि हाँ ये प्रोग्राम मैंने किस लिए बनाया था। लेट्स सेव इट, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, पाइथन नाम से अपना फोल्डर था, एंड दिस रैंडम एक्सेस नाम से सेव कर दिया, ठीक है, ओके फाइन। तो नाउ लेट्स डू दिस, दिखाता हूँ करके आपको मैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, कुछ नहीं है। यू विल गेट फ्यू बेसिक क्वेश्चंस, इसमें क्या होगा, आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जामिनेशन में, दैट यू हैव टू डू output finding question, you can say, or logical question, and you can give, you can use this in programs also, it's up to you. So first of all let's open a file called alpha.txt, ठीक है, R plus मोड में, मतलब let's say ये फाइल मेरे पास में, first of all let's see whether this file is there or not, it should be there, python folder alphabets, okay, alphabets है, alphabets.txt, fine, alphabets.txt, okay, and do remember by using seek function आप टेल फंक्शन से दे सकते हो आप कि कौन से बाइट नंबर पे हो आप करेंटली हो, तो वो भी एक आसान काम है। लाइक वी हैव डन वन क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइट्स वर देयर इन ए फाइल इन आवर प्रीवियस क्लास, सो नाउ ये ओपन कर लिया, इट्स बेटर टू ओपन बाय यूजिंग विद से ओपन करते हैं ताकि क्लोज ना करना पड़े, अपने आप क्लोज हो जाएगा एज F1, ठीक है, एंड आई एम सपोजिंग दिस फाइल एग्जिस्ट, ठीक है, इसलिए मैं इफ से चेक नहीं कर रहा, इंपोर्ट OS मॉड्यूल डाल के, अदरवाइज वी को शुड हैव चेक दिस, हमें इसे चेक करना चाहिए था, ओके। So here, first of all, let's see the current position. X equals to f1 dot l, and not to store this, let's just directly print it.
Why we are storing it? We can use this thing also. You all know that current position of file pointer is comma f1.tel. स्टार्टिंग में 0 आएगी. मैं पैरेलली रन करता हूँ प्रोग्राम को ताकि आपको दिखता जाए. 0. ठीक है, यानी कहाँ पर है? ए पर, क्योंकि 0 इंडेक्स ए का ही होगा. वी नो दैट 0 इंडेक्स अपना ए का ही होने वाला है. नाउ लेट्स जस्ट प्रिंट वन कैरेक्टर f1 dot read. Let me write 1 here. I'm not storing it directly. You just understand we can call function inside a function too. तो f1 dot read 1 क्या करेगा? करंट पोजीशन क्या है? 0. एक कैरेक्टर रीड करेगा, यहां ले आएगा. ऑलवेज रिमेंबर, जहां भी फंक्शन कॉल होता है ना, फंक्शन इज कॉल्ड इनसाइड प्रिंट, तो रिटर्न भी यहीं करेगा. लाइक yesterday we were discussing something that while loop में फंक्शन कॉल होगा तो रिटर्न कहाँ करेगा? while loop में. प्रिंट फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हुआ है तो रिटर्न कहाँ करेगा? प्रिंट फंक्शन के अंदर. ठीक है, तो अंदर मतलब यहाँ वैल्यू आ जाएगी. कौन सी? देखो, लेट्स सी. एंड आफ्टर दैट लेट अस सी द करंट पोजीशन. रीड करने के बाद समझ में आ जाएगा आपको. सी दिस. इनिशियली करंट पोजीशन ऑफ फाइल इज 0. देन एक कैरेक्टर रीड कर लिया क्योंकि मैंने लिखा था f1.read1. नाउ करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इज 1. दैट मींस इट इज अपडेटिंग. इट इज अपडेटिंग ऑटोमेटिकली. अपडेट करता है वो. ठीक है, लेट्स जस्ट नाउ लेट मी राइट 5 हियर. What is the meaning of this? 5 bytes, 5 कैरेक्टर रीड करो करंट पोजीशन से. 5 कैरेक्टर. नाउ यू जस्ट सी, बी से आ जाएगा. सी दिस. करंट पोजीशन 1 थी, 5, 1 से लेकर 5 तक रीड कर लिया. 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, और करंट पोजीशन कहाँ गई? 6 पे. 5 तो रीड कर ही लिए, तो 1 + 5 6. ओके, दैट्स सुपर कूल. सो एंड लेट्स से अगर मैं यहाँ f1 डॉट रीड 50 लिख दूं, सपोज बाय मिस्टेक मैंने 50 लिख दिया. मुझे पता है कि 50 कैरेक्टर्स है ही नहीं फाइल में. टोटल 26 कैरेक्टर्स आर देयर. स्टिल लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यू विल अंडरस्टैंड. देखो, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. इट इज जस्ट लाइक, आप समझने की कोशिश करो. लेट मी शो यू a very live example, then you will understand. Let me give you a live example of this, that why you cannot move beyond that. No one can move beyond that. Suppose, okay, let me open this. Fine, I have opened this. I have opened this thing. You can see that I can move, seek कर सकता हूं मैं. I can seek यहाँ तक. अब इसके आगे थोड़ी जाओगे आप. ऐसा तो नहीं अपना खुद का गाना बनाओगे या खुद को, अब तो खुद गाना पड़ेगा आपको. बिकॉज बियॉन्ड दैट कर्सर जा सकता ही नहीं है. ये तो एंड पे आ गया ना, तो एंड के आगे जाना पॉसिबल नहीं है. उसके आगे वो नहीं जा सकता. ठीक है, आई गेस अंडरस्टूड. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप गलत लिखते हो, वो तो उतने ही कैरेक्टर रीड कर पाएगा जितने मैक्सिमम है. मैक्सिमम मतलब EOF से पहले वाले. और लास्ट में कहाँ आ गया? EOF. देखो, ये करंट पोजीशन EOF की है. 26 टोटल कैरेक्टर्स हैं और 26 इंडेक्स पे अपने पास में क्या है? EOF. व्हाट इज दैट? एंड ऑफ फाइल. ठीक है, तो वी कैन नॉट राइट. इफ यू विल राइट नो प्रॉब्लम, बट इट विल नॉट रीड बियॉन्ड दैट. जैसे गाने के आगे का गाना कैसे आप देख सकते हो? मूवी अगर 3 घंटे की है तो 3 घंटे के बाद के सीन कैसे मिलेंगे आपको? पॉसिबल ही नहीं है. तो सीक करना अलाउड नहीं है. सीक आप नहीं कर पाओगे उसके आगे. ठीक है, दिस वी हैव अंडरस्टूड. लेट मी राइट वन कमेंट हियर सो दैट कैन रीड maximum up to Z, because we know that in alphabets.txt Z ही अपने पास में. 50 लिख रहे हैं लेकिन नहीं कर पाएगा. और ये क्या देगा आपको? 26, because 26 at 26 EOF is there. At 26 EOF is stored. EOF आ जाएगा एंड ऑफ फाइल. 26 पोजीशन पे EOF है. उसके आगे जाना पॉसिबल ही नहीं है. EOF पे पहुंच गए, बस उसके आगे पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ना रैंडमली करते हैं. अब देखो, वापस से मुझे मूव करना है. f1.seek 0 0 पे आ गया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द करंट पोजीशन. वापस से रीड करते हैं, वापस से घूम जाएगा वो. सीक करना 0 पे आ गया. इट्स जस्ट लाइक MP3 फाइल. वापस से मैं सीक करके बैक जा रहा हूँ. ठीक है, वापस से रीड कर सकते हो आप, मर्जी है आपकी. वापस से आप रीड भी कर सकते हो. ठीक है, f1.seek 0. एंड इफ आई राइट f1.seek 5 या 5, 0,
अब करंट पोजीशन अपनी कहाँ आ जाएगी, 5 पे। एंड लेट्स जस्ट रीड समथिंग फ्रॉम हियर, लेट्स जस्ट रीड वन कैरेक्टर फ्रॉम दिस आफ्टर सीकिंग। ये कुछ ऐसा ही है, आपने क्या करा, फास्ट फॉरवर्ड कर, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया वीडियो को। अब फॉरवर्ड करने के बाद में जिस पॉइंट पे वो आया होगा कर्सर, वहीं से प्ले करेगा, ऑफ कोर्स वहीं से प्ले करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सीक करने के बाद में कहाँ पर गया है, बताओ फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, बताओ फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सिंपली। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन आउटपुट, डू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ABCDEF, इमेजिन कर लो ये है। तो वी नो दैट इंडेक्सिंग इज दिस 0 1 2 3 4 5। तो वी कैन इमेजिन सीक करने के बाद में यहाँ आ गया होगा 0+5, ठीक है। अब इस इंडेक्स पे अगर आए हो आप, तो यहाँ से एक कैरेक्टर कौन सा होगा, F, तो आंसर क्या आएगा, F। और इसके जस्ट बाद में करंट पोजीशन देखते हो तो कहाँ चला जाएगा वो, एक आगे, एक आगे चला जाएगा, देखो सी दिस, 5 पे आया, F रीड करा और 6 पे चला गया, 5 पे आया, F रीड करा और 6 पे चला गया, अमेजिंग। बिकॉज वी अंडरस्टूड दैट ऐसा ही होगा, जितने कैरेक्टर रीड करोगे उतने से वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नाउ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो देखते हैं अपन, कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। F1.seek, नाउ यू नो दैट करंट पोजीशन अभी 6 है, यहाँ पर अपनी करंट पोजीशन 6 थी, क्यों, क्योंकि फिफ्थ, यहाँ फिफ्थ पे चले गए, करंट पोजीशन 5 आई, एक रीड करा तो करंट पोजीशन 6 हो गई। लेट्स जस्ट ट्राई कि क्या मैं करंट पोजीशन से 2 पीछे जा सकता हूँ। अब 1 का देखो इंपॉर्टेंस, 1 का इंपॉर्टेंस, यहाँ अगर बाय डिफॉल्ट मैं ये भी लिखता ना तो बात बराबर ही होती, डू रिमेंबर, बाय डिफॉल्ट वो 0 लेगा सेकंड आर्ग्यूमेंट। बट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने टेक्स्ट मोड में, नॉर्मल मोड में फाइल खोली है, टेक्स्ट फाइल ही क्यों ना हो, हम क्या कर रहे हैं, 1 का मतलब होता है करंट पोजीशन, दैट मीन्स व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, फ्रॉम वेयर, सॉरी फ्रॉम देयर, जो भी करंट पोजीशन है 1 सिग्निफाइज की करंट पोजीशन, अगर मैं यहाँ 2 लिखता तो एंडिंग से, फ्रॉम एंडिंग मूव 2 बाइट्स फॉरवर्ड। अब तुम सब लोग जानते हो, अगर आप, मैं एंड पे आ जाता हूँ, अगर मैं म्यूजिक, जो म्यूजिक मेरा प्ले हो रहा है, अगर मैं, जो सीक वाली लाइन होती है, अगर मैं सीक करके एंड पे चले जाऊं तो एंड के और आगे जाना पॉसिबल नहीं है, एंड से पीछे ही आओगे हमेशा आप। तो एंडिंग रेफरेंस पोजीशन से हमेशा पीछे आते हैं, स्टार्टिंग रेफरेंस पोजीशन से हमेशा आगे आते हैं। लेकिन अगर आपका इन मिडल में कहीं पर है वो, या बीच में कहीं पर है, तो वहां से पीछे भी जा सकते हो आप, और वहां से आगे भी जा सकते हो, पीछे भी और आगे भी। तो मैंने 1 लिखा, 1 का मतलब है जो भी करंट पोजीशन है उससे 2 बाइट पीछे आ जाओ, जो भी करंट पोजीशन है फ्रॉम देयर मूव 2 बाइट्स बैकवर्ड। लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट इट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। सी दैट एरर आ गया, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, अनसपोर्टेड ऑपरेशन कैन नॉट डू नॉन जीरो का रिलेटिव सीक्स। नॉन जीरो का मतलब ये है, जीरो के अलावा, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ना, जीरो के अलावा कोई और आप नहीं डाल सकते पाइथन 3 के अंदर, ठीक है। तो इट्स प्रूव नाउ, एरर आ रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन नहीं कर सकते आप, टेक्स्ट फाइल में सीक नहीं करवाता। लेट्स सी 2 से करता है क्या। अब इस -2, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है एंडिंग से, एंडिंग से 2 पीछे आ जाओ, एंडिंग से 2, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि ये टेक्स्ट मोड में खोल रखा है। लेट्स सी इट अगेन, एरर, कैन नॉट डू नॉन जीरो एंड रिलेटिव 6, एंड रिलेटिव दिख रहा है, वहां पे आया था कर रिलेटिव, कर रिलेटिव का मतलब क्या होता है, करंट रिलेटिव, करंट से रिलेटिव सीक करना पॉसिबल नहीं है। अब एंड रिलेटिव क्यों आया, क्योंकि ये 2 का सिग्निफाइंस क्या होता है, एंड। तो एंड रिलेटिव सीक करना अलाउड नहीं है, किसमें, टेक्स्ट मोड में, ठीक है। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ सेम फाइल को मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट फाइल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्स्ट फाइल ही है, इसे मैं RB प्लस में खोलता हूँ। अब देखते हैं मैजिक क्या होगा। इसी फाइल को मैंने, ऑल्दो इट्स नॉट ए बाइनरी फाइल, बट यू कैन ओपन इट इन बाइनरी मोड, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट विल जस्ट रीड लाइक ए बाइनरी फाइल, ये उसे बाइनरी फाइल की तरह रीड करेगा। लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट इट नाउ एंड लेट्स सी इट व्हाट हैपेंस। अब देखो, आप देखो सब जगह बी लिखा आ गया, बी बी बी, दैट मीन्स बाइनरी है, वो बाइनरी की तरह उसे रीड कर रहा है कंटेंट को, जो भी स्ट्रिंग थी बाइनरी स्ट्रिंग बन गई, जो स्ट्रिंग थी वो बाइनरी स्ट्रिंग। अब देखो आप, यहां तक मुझे समझ में आता है कि 6 पे था, करंट पोजीशन 6 थी, इसके बाद देखो करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर 24 हो गया, करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर 24 क्यों हुआ, 24 समझ में आता होगा, 24 क्यों हुआ, 2 का मतलब मुझे पता है एंड ऑफ फाइल 26 पोजीशन पे है, एंड ऑफ फाइल से 2 बाइट पीछे आ जाओ,
क्या मतलब है इसका? मूव 2 बाइट बैकवर्ड फ्रॉम एंड ऑफ फाइल इंडेक्स, एंड वी नो एंड ऑफ फाइल 26 पे था, तो 26 से 2 बाइट पीछे आ गए आप, 26 से 2 बाइट पीछे आ गए। देखो दोबारा रन कर लो, अगेन लेट मी रन इट, लेट मी रन इट अगेन। ओके, सी नाउ। तो एक टेक्स्ट फाइल को आप बाइनरी मोड में खोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस वो फिर वो वैल्यू बी ऐसे प्रिंट करेगा। उसके लिए पता है अपन को एनकोड डीकोड फंक्शन पढ़ चुके हैं, डीकोड करके प्रिंट करोगे तो बी हट जाएगा। इफ यू प्रिंट विद डीकोड फंक्शन देन इट विल नॉट डू दैट। ठीक है, तो करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर 24 पे ही आएगा ऑफ कोर्स। पीछे से भी अपन मूव कर सकते हैं बैकवर्ड साइड में। ठीक है, और देखते हैं। ओके, अगर मुझे एंड पे ही जाना हो, एंड पे कोई बोल दे कि एंड पे जाओ, फाइल के एकदम एंड पे, एंड कैरेक्टर अलग होता है और एंड अलग होता है, ध्यान रखना। एंड एंडिंग कैरेक्टर पे जाना है, ये एंड पे जाना है, तो ये क्या करेगा? मूव 0 बाइट फॉरवर्ड, क्योंकि प्लस है ना, 0 बाइट फॉरवर्ड फ्रॉम एंड ऑफ फाइल इंडेक्स। इसका मतलब कहाँ चला जाएगा? 26 पे चला जाएगा, 26 पे, क्योंकि एंड से 0 आगे जाओगे तो 26 पे ही रहेगा। सी दिस नाउ, 26 पे आ गया, एंड पे चला गया। तो दैट मीन्स इस वाले एग्जांपल से आप ये पता कर सकते हो कि फाइल के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर हैं। f1 डॉट सीक 0,2 करा, बट मेक श्योर टू ओपन इन RB। प्लस लिखा है या नहीं लिखा, RB जरूर लिखोगे। ठीक है, 0,2 एंड पे चला जाएगा। अब कोई बोलता है लास्ट कैरेक्टर पे जाओ, लास्ट कैरेक्टर पे, लास्ट कैरेक्टर पे, तो आई एम गिविंग कंट्रोल टू वन ऑफ द पर्सन एंड दैट पर्सन विल राइट लास्ट कैरेक्टर पे जाना है। लेट मी सी टू whom I can give control. Okay, Harshit Bansal. Harshit Bansal, can you write how to move on last character? How to move on last character? Last character पे move करना है। Control is in your hand. You can start typing. सिंपल है, सोचो कि लास्ट कैरेक्टर कैसे मूव करें। वेरी सिंपल, आराम से करो, हो जाएगा। यस, दैट्स गुड, फाइन, पुट इट एंड जस्ट यूज योर कीबोर्ड, just use your keyboard now. Control is there, do the left click. Yes, fine, you can do paste also if you have done it. No, don't do right click, let me do it for you. Fine, yes, start writing, from here. 1 1 not 1, F1. Yes, very good. No, not read, I'm just saying you have to move the file pointer to last character, C करना है। Very good. Okay, 1,2, are you sure? +1, are you sure? 2, 1,2 का मतलब है लास्ट से एक बाइट आगे चले जाओ। फ्रॉम एंड ऑफ फाइल यू शुड मूव फॉरवर्ड 1 बाइट, यू शुड मूव फॉरवर्ड 1 बाइट। ओके फाइन, इट शुड बी -1, ये -1 होगा ना कि +1। ठीक है, +1 का मतलब क्या है, देखो करके देखते हैं। +1 का क्या मतलब है? +1 का मतलब है मूव 2 बाइट फॉरवर्ड फ्रॉम एंड ऑफ फाइल इंडेक्स, एंड यू नो दैट वी कैन नॉट मूव 2 बाइट फॉरवर्ड फ्रॉम एंड ऑफ इंडेक्स फाइल। जस्ट लेट्स सी। 2 का मतलब रेफरेंस पोजीशन एंड है, एंड ऑफ फाइल से, सॉरी 1 बाइट फॉरवर्ड, नॉट 2 बाइट, 1 बाइट फॉरवर्ड फ्रॉम एंड ऑफ फाइल इंडेक्स। लेट्स सी कैन वी मूव और नॉट। नोबडी कैन मूव, सी दिस, वो इंडेक्स पॉजिटिव हो गया। देखो अब यहाँ याद रखना, ये आपने सिर्फ क्या करा, आप मूव तो कर गए, उसने दे दिया, क्योंकि बिकॉज मैंने, अब ये क्यों चल रहा है, क्योंकि आपने आरबी मोड में खोल लिया, आरबी मोड में खोला, इसलिए वो चला जाएगा गलत इंडेक्स पे, ये चेक नहीं करता, गलत इंडेक्स को चेक नहीं करता। इसे आपको चेक कैसे करना होगा? इफ एल्स लगा के, चेक करना पड़ेगा दैट आर वी ट्राइंग टू मूव ऑन ए इनवैलिड पोजीशन और नॉट, बिकॉज अदरवाइज दिस फंक्शन विल सिंपली इंक्रीज, वो इंडेक्स को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर ये गलत कर दिया मैंने। गलत कैसे करा? आप कुछ देखो रीड करके,
कुछ भी आप देखो रीड करके रीड होता है क्या? आफ्टर गोइंग टू द रॉन्ग इंडेक्स लेट्स ट्राई टू रीड वन कैरेक्टर. आफ्टर गोइंग टू रैंक लेट्स ट्राई टू रीड वन कैरेक्टर. सी दिस एम्प्टी आ गया ना, कुछ है ही नहीं उसके आगे. एंड ऑफ फाइल के आगे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक. ठीक है, एंड ऑफ फाइल के आगे ब्लैंक है. एंड ऑफ फाइल के आगे ब्लैंक है. दैट मीन्स ऑलवेज रिमेंबर नॉट टू यूज प्लस साइन, -1 करना पड़ेगा. नाउ मूव 1 बाइट बैकवर्ड. 1 बाइट बैकवर्ड फ्रॉम एंड ऑफ फाइल. अब ये 1 बाइट बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? लास्ट वाला ही होगा. 1 बाइट बैकवर्ड का मतलब लास्ट कैरेक्टर. लास्ट कैरेक्टर कहाँ पे आ जाएगा? 25वें पे. अब देखना क्या प्रिंट करेगा? Z. 25 पे आ जाएगा और Z प्रिंट करेगा. दिस इज द वन. हियर वी गो. यस, देखो 1 बाइट पीछे आ गया 25 पे. देन क्या प्रिंट करा? Z. एंड इफ यू रीड, अगर यहां पर आप वापस से प्रिंट करते हो करंट पोजीशन, तो मुझे पता ही है कि रीड फंक्शन क्या करेगा? एक बाइट रीड करके आगे चला जाएगा, वापस आ जाएगा 26 पे. सी दिस नाउ, करंट पोजीशन 25 हुई, Z प्रिंट हुआ एंड करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इज 26. अमेजिंग. ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं बस. f1.seek मैंने एक बार यहाँ पे 10 कर दिया. राइट नाउ अब करंट पोजीशन क्या हो गई? करंट पोजीशन इज 10 फाइल पॉइंटर की. अब आप 1 का इस्तेमाल कर सकते हो. 1, अब देखते हैं 1 का इस्तेमाल करके. सेकंड आर्ग्यूमेंट मैंने लिखा 5,1. 1 का मतलब है जो भी करंट पोजीशन है, जहां भी फाइल पॉइंटर है, उससे 5 बाइट आगे चले जाओ अभी, क्योंकि +5 है. 5 बाइट आगे जाएगा. 5 बाइट आगे. नेगेटिव में होगा तो पीछे जाएगा. मूव 5 बाइट फॉरवर्ड फ्रॉम नॉट एंड ऑफ फाइल, करंट इंडेक्स पोजीशन, जो कि क्या है? 10 थी. मुझे पता है करंट पोजीशन अभी 10 करी है मैंने. तो देखो लेट्स प्रिंट इट. 10 + 5 क्या हो जाएगा? 15. 10 + 5 15 हो जाएगा. लेट्स प्रिंट इट. लेट्स प्रिंट इट. हियर वी गो. यस, इट्स वर्किंग. 15 पोजीशन पे आ गया. 15th नंबर की पोजीशन पे. ठीक है, 15 नंबर की पोजीशन पे आया. एंड अब क्या करते हैं? करंट पोजीशन 15 हो गई है. अब देखते हैं नेगेटिव भी काम करता है क्या. लेट मी जस्ट -10. मूव 10 बाइट बैकवर्ड. मूव 10 बाइट बैकवर्ड फ्रॉम करंट इंडेक्स पोजीशन. 10 बाइट बैकवर्ड जाएगा करंट इंडेक्स पोजीशन से. तो देखो जो भी करंट पोजीशन थी, मुझे पता है करंट पोजीशन इसकी 15 थी, तो 15 में से 10 गया 5. कहाँ आ जाएगा? 5 के ऊपर 5th नंबर की इंडेक्स पे पहुंच जाएगा. देखो दिस इज मैजिक. तो रेफरेंस पोजीशन 1 लिखोगे तो आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड यू कैन मूव. रेफरेंस पोजीशन 0 बाय डिफॉल्ट है तो आगे जाएगा. रेफरेंस पोजीशन 2 सिर्फ पीछे करना है. अगर आप गलती से लिखते हो तो चला जाएगा आगे, लेकिन उसके आगे कुछ है ही नहीं कंटेंट. देयर इज नो कंटेंट बियॉन्ड दिस. कोई भी कंटेंट उसके पीछे नहीं है. तो याद रखना, 0 रेफरेंस पोजीशन के अंदर बैकवर्ड नहीं जाना, 2 रेफरेंस पोजीशन में फॉरवर्ड नहीं जाना, बट 1 रेफरेंस पोजीशन में यू कैन गिव फॉरवर्ड एज वेल एज यू कैन गो बैकवर्ड. दोनों ही डायरेक्शन में आप जा सकते हो, दोनों डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये तो एग्जांपल हुआ अपने पास में एक. तीनों एग्जांपल दिखा दिए मैंने आपको सीक फंक्शन के कि कैसे आगे पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड और अलग अलग मोड से अपन काम करते हैं, अलग अलग डिफरेंट मोड से काम करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट मी जस्ट ओपन a new file and this is the, let's demonstrate the concept of WB plus मोड. क्या मतलब है इसका? WB plus मोड. WB plus का मतलब है राइट और रीडिंग दोनों. कल ही देखा था, लास्ट टाइम देखा था. लेट मी जस्ट ओपन दैट फाइल अगेन. व्हाट इज दैट? व्हाट वी हैव रेड. देखो R, W और A नॉर्मल थे. R प्लस में रीडिंग भी होती है और राइटिंग भी होती है, लेकिन फाइल क्रिएट नहीं होती. ठीक है, W प्लस में मैंने राइट एंड रीड मोड क्यों लिखा? थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाला मैंने. रीड एंड राइट लिखने का मतलब यही था, रीडिंग करता है वो, इसका मतलब फाइल क्रिएट नहीं करता. राइटिंग कर सकता है लेकिन फाइल क्रिएट नहीं करता. लेकिन W प्लस और A प्लस मोड के अंदर खासियत है, ये राइटिंग पहले करते हैं. जनरली W प्लस अगर आपने लिखा है तो ऑफकोर्स राइटिंग के लिए खोला होगा, बट इन बिटवीन यू कैन रीड ऑल्सो. तुम कंटेंट रीड भी कर सकते हो, वही फाइल पॉइंटर आगे पीछे मूव करके. ठीक है, A प्लस मोड में भी
कर सकते हो। सो राइट यानी ये फाइल क्रिएट कर देते हैं। W क्या करेगा, अगर ऑलरेडी है तो फाइल को ट्रंकेट कर देगा, एंड A प्लस क्या करेगा, अगर ऑलरेडी है तो ट्रंकेट नहीं करेगा, बट फाइल क्रिएट करता है अगर नहीं है तो। ठीक है, लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट इट, यू विल अंडरस्टैंड। एग्जीक्यूट करते समझ में आ जाएगा। W प्लस एंड A प्लस मोड। ठीक है, B लगाने का मतलब वही है, बस वो बाइनरी मोड में करना स्टार्ट कर देगा। W प्लस एंड A प्लस। लेट मी जस्ट से अल्फाबेट्स डॉट टेक्स्ट। पहले मैं इसे WB में खोलता हूँ, देखना क्या हो जाएगा। WB में खोला मैंने। नाउ आई जस्ट वांट टू रीड। वी नो दैट B डालो। W प्लस मोड अगर अपन ने करा हुआ है, लेट मी जस्ट W प्लस, तो व्हाट इट विल डू, फाइल नहीं है तो क्रिएट करेगा, और है तो उसे कंटेंट ट्रंकेट कर देगा। एंड वी नो दैट इन प्लस, जहां भी प्लस लिखा होगा वहां पर रीडिंग भी अलाउड है, वहां पर रीडिंग भी अलाउड है। तो क्या करते हैं अपन, लेट्स ट्राई टू रीड व्हाट एग्जैक्टली इन द फाइल। ch equals to f1 dot read. Now you all know what it will show. You can guess what it will show. You can guess what it will show. It will not show anything. Why so? देखो, why so? What is the reason that it will not show anything? Okay, let me execute it. Blank. Let's see what happened with this alphabet.txt file. W plus मोड में खोला तो इस फाइल के साथ में क्या, ऐसा क्या हो गया फाइल के साथ में कि ये नहीं खोल पा रहा। ओके, दिस इज द फोल्डर। सी दिस alphabets.txt साइज 0 के भी हो गई, पूरी फाइल ही खाली हो गई। alphabets.txt फाइल, दैट इज द रीजन। alphabets.txt फाइल ही खाली हो गई क्योंकि W प्लस मोड था। तो समझ में आ गया होगा, W प्लस मोड क्या करता है, अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट करता है, और है तो उसे खाली कर देगा, है तो उसे खाली, है तो उसे वो खाली करेगा। ठीक है, तो लेट्स डू राइटिंग। राइटिंग करना अलाउड है। अब देखो, क्योंकि फाइल खाली हो चुकी है तो करंट पोजीशन क्या होगी, करंट पोजीशन क्या होगी, 0 होगी। करंट पोजीशन 0 ही होगी। करंट पोजीशन ऑफ एंटर इज f1 डॉट टेल। वेरी इजी, 0 ही होनी है, 0, क्योंकि फाइल खाली हो गई तो 0 से ही चालू करेगा राइट करना। ना राइटिंग करना बहुत आसान है। f1 डॉट राइट, लेट मी डू इट। f1 डॉट राइट, let me write something here. Suppose let me write Ram. Now let's see the current position. Now you can easily judge current position Ram के आगे ही होनी चाहिए। current position, इसका मतलब ये है current position writing मोड में हमेशा एंड ऑफ फाइल पे होगी। वेरी सिंपल, करंट पोजीशन जो है राइट करने के बाद में हमेशा एंड ऑफ फाइल वाले पोजीशन पे ही होगी, गारंटीड है 100%। सी दिस, ऐसा क्यों हुआ, देखो अभी मान लो ये फाइल है, फाइल में कुछ नहीं है तो 0 पे EOF होगा, 0 पे EOF। आपने R राइट करा, गया। 1 A राइट करा, गया। 2 M राइट करा, गया। 3 पे क्या हो गया, EOF। 3 इज द EOF। 3 पे अपने पास एंड ऑफ फाइल है, एंड ऑफ फाइल मार्कर। तो ऑफ कोर्स करंट पोजीशन हमेशा एंड में ही रहेगी, करंट पोजीशन हमेशा एंड में ही रहेगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस फाइल में मैंने क्या लिखा वो मुझे देखना है। जनरली नॉर्मल W मोड में रीडिंग नहीं होती, लेकिन W प्लस मोड की खासियत है कि आप राइटिंग के साथ देख सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली आई हैव स्टोर्ड इन दैट फाइल। अब देखने के लिए आपको सीक करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट राइट f1 डॉट सीक 0 एंड नाउ लेट्स प्रिंट इट। ch इक्वल्स टू f1 डॉट रीड। क्या कंटेंट है, लेट्स सी नाउ। अब दिख जाएगा आपको। लेट्स एग्जीक्यूट इट। हियर वी गो, राम। यस, इट्स वर्किंग। दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग दिस मोड, कि आप दोनों काम साथ में कर सकते हो, राइटिंग भी और रीडिंग भी, राइट भी करना और रीड भी करना। रीड करने के बाद में वापस फाइल पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, एंड ऑफ फाइल पे, क्योंकि f1 डॉट रीड करा है आपने, सारा डेटा रीड करेगा और लास्ट में ले आएगा। अगेन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। रीड कर लिया, फिर से राइट कर दो, f1 डॉट राइट। सपोज लेट मी राइट हियर कृष्णा। ठीक है, नाउ लेट्स अगेन ट्राई टू सीक, ट्राई टू सीक अगेन एंड ट्राई टू प्रिंट अगेन। ठीक है, लेट्स प्रिंट इट अगेन। हियर वी गो, यस, वेरी सिंपल।
current position of, okay, just a minute, what is going on here, let me just close it. देखो पहले अपन ने क्या करा, राम राइट करा, ठीक है, f1 डॉट सीक 0, तो क्या करेगा, रीड राम, फाइन, दैट्स गुड, प्रिंट कर दिया। फिर मुझे पता है करंट पोजीशन एंड ऑफ फाइल पे आ गई होगी, क्यों आ गई होगी एंड ऑफ फाइल पे, क्योंकि आपने रीड फंक्शन से पूरा रीड कर लिया। देन एंड ऑफ फाइल के आगे f1 डॉट जो भी करंट पोजीशन है उसके आगे कृष्णा राइट कर दो, फाइन, वापस से करंट पोजीशन पे ले आया, अब मुझे पता है राम और कृष्णा दोनों आ जाएगा, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज प्रिंटिंग बोथ। सी दिस, करंट पोजीशन 0 थी, ये एग्जीक्यूट हुई, राम राइट हुआ, करंट पोजीशन क्या हो गई 3, नाउ वापस से गया सीक 0 पे, तो क्या प्रिंट कर दिया, राम। देन f1 डॉट राइट कृष्णा, वापस से 0 पे गया, तो क्या रीड कर दिया, राम कृष्णा, एंड देन प्रिंट ch। अब अगर देखते हो करंट पोजीशन क्या है, तो जस्ट काउंट इट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे होगा, क्योंकि EOF अपना 10 पे ही है, EOF अपना 10 पे ही है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इनमें, लॉजिकल क्वेश्चंस विल डेफिनेटली कम, लॉजिकल क्वेश्चंस देखो वही है, सेम 10, वेरी इजी, ठीक है। इसी में अपन देख लेते हैं A प्लस, इसी एग्जांपल में, बस लास्ट एग्जांपल, देन इट इज डन। करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इज f1 डॉट टेल, ओके। क्या फायदा है A प्लस मोड का, फाइल डिलीट नहीं होगी आपकी, जो फाइल ऑलरेडी है वो डिलीट नहीं होने वाली, ठीक है। तो नाउ लेट्स जस्ट डू रीडिंग, रीडिंग फर्स्ट, अब मैं रीडिंग फर्स्ट करता हूं, लेकिन याद रखना अपेंड मोड में खोला है तो करंट पोजीशन फाइल की क्या होगी, पहले फर्स्ट सी दिस, लेट मी जस्ट मेक इट कमेंट ऑल द रेस्ट ऑफ द कमेंट्स। ऑफ कोर्स एंड ऑफ फाइल पे चला जाएगा, क्योंकि अपेंड का मतलब होता है बिगिनिंग में ऐड नहीं करना, हमेशा जहां पर भी लास्ट कंटेंट है एग्जिस्टिंग कंटेंट के आगे ऐड करना, एग्जिस्टिंग कंटेंट। सो सी नाउ कहां पर होगा, अमेजिंग, 10 पर ही होगा। वाई सो, क्योंकि हमने राम और कृष्णा था उसके अंदर, अपेंड मोड ने फाइल डिलीट नहीं करी, वी कैन इजीली ऑब्जर्व कि हाँ अपेंड मोड फाइल डिलीट नहीं करता है, 10 पोजीशन पे पहुंच गया, तो अगर आप राइट करोगे तो वो 10 पोजीशन से ही राइटिंग करेगा, 10 पोजीशन से ही, ना कि स्टार्टिंग से करेगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट डूइंग रीडिंग, instead of writing I am just doing reading, but again this is again one of the logical question that you will understand why it is not giving anything, why it is not giving anything from that, क्यों नहीं दे रहा कुछ भी, क्यों कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, रीजन क्या है देखो, very simple, very simple, since you have reached to end of file already, how can you go, how can you read anything which is not present, अब एंड ऑफ फाइल के आगे कुछ है ही नहीं, अगर गाने के एंड पर पहुंच गए आप, एंड नोट पर, एंड नोट के आगे क्या प्ले करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं प्ले कर सकते। तो रीड करने के लिए आपको वापस से कहीं जाना पड़ेगा, वापस से कहीं जाना पड़ेगा, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू रीड एंटायर फाइल, तो वट आई विल डू f1 डॉट सीक 0, अब करो रीड, आ जाएगा, देखो आ गया, वेरी गुड। एंड नाउ इफ यू सी द करंट पोजीशन, मुझे पता है पूरा रीड करा तो करंट पोजीशन कहाँ होगी, लास्ट में, करंट पोजीशन कहाँ आ चुकी होगी, लास्ट के अंदर, सी दिस, अमेजिंग, फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग में 10 पे आया था, फिर रामकृष्णा रीड हुआ, करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर वापस 10 हो गई, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट डू राइट फंक्शन अगेन, फाइन, लेट्स जस्ट रिमूव इट, वेरी सिंपल। देखो यहां तक क्या था अपने पास में, करंट पोजीशन वापस 10 हो चुकी थी, इधर कर पोजीशन इज 10, यहां पर भी 10 ही थी, कर पोजीशन इज 10, यहां पर क्या हो गई, करंट पोजीशन 0, ऑल कैरेक्टर्स आर रेड, ऑल कैरेक्टर्स आर रेड हियर, दैट्स व्हाट करंट पोजीशन वापस 10 हो गई। f1 डॉट राइट रैम, ये क्या करेगा, जो भी पोजीशन है f1 की वहीं से चालू करेगा और राम राइट कर देगा, मुझे पता है राइट कहां से होगा, 10 से, तो 10 11 12, 10 11 12 पे राम आ जाएगा, और करंट पोजीशन क्या हो जाएगी, करंट पोजीशन इज 13, 13 ही होगी, क्योंकि 10 में 3 जोड़ो 13, करंट पोजीशन क्या आने वाली है 13, करंट पोजीशन 13 प्रिंट करेगा, करंट पोजीशन इज 13, ठीक है। वापस से 0 हो गई, करंट पोजीशन इज 0, लेट मी जस्ट कॉपी दिस कमेंट,
क्योंकि सीक करा, अब ये करंट पोजीशन से फिर से रीड करेगा, करंट पोजीशन से फिर से रीड। आई वांट हर्षित बंसल, कैन यू गिव द आंसर ऑफ दिस? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इट विल रीड, व्हाट इट विल फेच? राम कृष्णा पहले से था और राम स्टोर कर दिया, देन वापस 0 पे आ गया एंड F1 डॉट रीड, व्हाट इट विल फेच? सर राम कृष्णा होल कंटेंट रीड करेगा सर। एंड आफ्टर दैट नथिंग इज देयर। सर राम। Yes, fine. So will what it will fetch? It will fetch Ram Krishna Ram because it was already there and Ram you have written after it again. Fine. और ये print कर देगा. Will print this. ठीक है. F1 dot write Krishna. Now F1 dot write Krishna. We know that यहाँ पर index होगा तो it will write Ram Krishna again. F1 dot seek current position 0 हो गई. Current position is 0. ठीक है. ये क्या करेगा? Read. What it will read? Ram Krishna again Ram Krishna. Fine. This is my way of remembering God. Even while using teaching, you can remember your God, so that they will always help you out. And then it will print this thing. And now F1 dot tell you can print the current file position. इनको count कर लो बस. EOF इसके बाद में होगा. And let me run it. Let me just run it. Super amazing. Fine. Same thing is coming. देख सकते हो, we can trace this program easily. We can trace by using output. Current position 10 आई starting में, ठीक है. F1 dot seek 0 चला गया. F1 dot read all characters Ram Krishna because A plus mode में है. Then current position of file pointer is 10 आई, ठीक है. Then 3 डाटा राइट करा तो 13 हो गया. राम कृष्णा राम आ गया बिकॉज वो ऐड हो गया. ए मोड का यही फायदा है. वापस से मैंने कृष्णा राइट करा, कृष्णा राइट करके मैंने वापस 0 पे आया, देखो क्या रीड करा, राम कृष्णा एंड देन 20, क्योंकि कृष्णा के अंदर 7 कैरेक्टर है तो 13 प्लस 7 कितना हो गया? 20 पे करंट पोजीशन अपनी आ गई. ठीक है. दिस इज A plus mode. Fine. Okay.